BJP candidate and Union Minister Mansukh Mandavia has decided to carry out Padyatras as a part of his election campaign. Mandavia will take out foot marches across Porbandar and will address small gatherings on the way. Porbandar's seat will go on polls on 7th of May during the third phase of polling. Let's in fact listen in to what Mansukh Mandavia has said. आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से आप भी मेरे साथ में है। जनता का उत्साह है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और जिस तरह से मेरे जनसंपर्क में जनता उमड़ती है, जनता छोटी छोटी बालिका आके मुझे तिलक करती है, बुजुर्ग महिलाएं मुझे ओवारना लेके आशीर्वाद दे रही है, उसको देखते हुए हम इतना अवश्य कहेंगे कि ये मुकाबला एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। गुजरात में 1 सीट तो हम जीत चुके हैं और 25 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। उसमें 25 में से 25 सीट 5 लाख के अधिक वोटों की मार्जिन से हम जीतेंगे। Well, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Jatin Rawal. Jatin, of course, seeking a fresh term from Porbandar, BJP candidate and Union Minister Mansukh Mandavia has decided to carry out a Padyatra as a part of his election campaign. Give our viewers more details on this. Where all will he be holding these foot marches? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मनसुख मांडविया ने कल जब उनकी पदयात्रा थी, पदयात्रा के दरमियान जो है मनसुख मांडविया ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मस्थली और वर्तमान में लोकसभा जो है जहां पर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यानी कि पोरबंदर में एक नया कार्यकाल जो है उन्होंने मांगते हुए लोगों से अपेक्षा की कि लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करें। साथ ही साथ मनसुख भाई ने ये भी कहा कि वो केवल पैदल का प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद अपनी पार्टी के लिए चुनावी समर्थन जो है वो मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैं महात्मा गांधी जी की जन्मस्थली जो पोरबंदर है वहां से चुनाव लड़ रहा हूं। जैसा कि हमारे इतिहास में दर्ज है, महात्मा गांधी ने यहाँ पर कई पदयात्रा जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से जब उनकी जो रैली जो आयोजित होती है या जो पैदल यात्रा उनके द्वारा जो निकाली जाती है उसमें सभी वर्ग यानी कि बच्चों से लेकर जो वृद्ध है सभी वर्ग जो है वहां पर इस पैदल यात्रा में उनके साथ उपस्थित होते हैं। उनको आशीर्वाद देने के लिए सभी जगह पर लोग अपने जहां से पैदल यात्रा निकलने वाली होती है वहां पर वो जो है वो लोग उपस्थित होते हैं, उनको दुहाई देते हैं, उनको आशीर्वाद जो है वो देते हैं कि वो जो लोकसभा 2024 की जो चुनाव है वहां पर उसमें वो जंगी मतों से वो विजयी हो। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कई काम किए हैं जिसको लेकर भी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आगे आ रहे हैं और पैदल यात्रा में लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब से पैदल यात्रा उनके द्वारा निकाली गई है और जब महात्मा गांधी जी से उन्होंने ये प्रेरणा ली थी और उनको काफी अच्छा लग रहा है कि वो एक रैली या तो रोड शो नहीं कर रहे लेकिन खुद एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। जहां से कुछ साल पहले जहां पर गांधी जी पैदल यात्रा निकाल रहे थे वहां से उनको पैदल यात्रा निकालने का मौका जो मिला है उसके लिए वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.